बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर किया जाएगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की वजूहात का भी इजलास में जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आइंदा हफ्ते अहम दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आइंदा हफ्ते 25 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान कई अहम बाहिमी मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। पाकिस्तान बेलारूस रोड मैप पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इसके अलावा ज़राअत, तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, सनत और अदविया साजी के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। जबकि ज़रूरी मशीनरी और ट्रैक्टर की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी के साथ साथ सदर बेलारूस अलेक्जेंडर अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। जबकि इनकी पाक फौज के सरबराह जनरल सी आसिम मुनीर के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है। खबर यह है कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा, मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो की दिल आजारी हुई है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये सियासी धमाका नहीं, मामूल का सियासी काम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टास्क मिला है कि मुल्क में आग लगाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि आपको वजारत उस्मा के ओहदे से हटाया तो आपने कहा कि जला दो, मार दो, सियासी मूवमेंट सियासत के साथ चलती है। ओन चौधरी का मजीद कहना था कि आपकी जमात का जनरल सेक्रेटरी 30 अफराद को इकट्ठा नहीं कर सकता, अवाम इनके झूठे चेहरे को देखे। उन्होंने मजीद कहा कि क्या आप रियासत से लड़ सकते हैं? हमने इस मुल्क के अवाम की फलाह के लिए काम किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने किसी भी UAE के फंड में सरमायाकारी नहीं की। एक बयान में उन्होंने कहा कि IMF ने तस्लीम किया है कि पंजाब हुकूमत की पहली सरमाही के इख्तिताम पर तकरीबन 40 अरब रुपए का सरप्लस था। अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF के तस्लीम करने पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने आदद शुमार को दुरुस्त किया। IMF ने तस्लीम किया पंजाब अपना मुतय्यन सरप्लस हासिल करने के लिए सही रास्ते पर गामज़िन है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम आवाम के लिए नहीं बल्कि हुक्मरानों के लिए है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क में कहीं कानून की अमलदारी नहीं की जाती। मुल्क की हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर पॉलिसी बनानी चाहिए। साबिक अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तमाम जमातों को एहतजाज का आईनी हक हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज से कबल पेशावर की तंजीम में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जनरल सेक्रेटरी समेत 4 ओहदेदार अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़िले सदर ने फौरी तौर पर नए ओहदेदारों का तकर्रुर कर दिया। ज़राए के मुताबिक पेशावर तहसील सिटी ईस्ट के हाल ही में तैनात जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने ईस्ट की सदारत न मिलने पर जनरल सेक्रेटरीशिप का ओहदा कबूल नहीं किया और इस्तीफ़ा ज़िले सदर इरफान सलीम को भिजवा दिया। साथ ही इस्तीफ़े का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। इसी तरह 2 सीनियर नायब सदूर ने भी अपने इस्तीफ़े ज़िले सदर को भिजवा दिए।
जिले सदर इरफान सलीम ने इस्तीफे कबूल करते हुए फौरी तौर पर जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदर और नायब सदर के खाली ओहदों पर नई तकर्री करके इसका एलामिया जारी कर दिया। पीटीआई जराये के मुताबिक तहसील पेशावर ईस्ट में 2 सूबाई वज़रा मीना खान आफरीदी, सैयद कासिम शाह और साबिक वजीर कामरान बंगश अपने मनपसंद अफराद को ओहदों पर लाना चाहते हैं। वज़ीर आला हाउस पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हजारा, मालाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों के इजलास हुए। जराये के मुताबिक तमाम इजलासों में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने बातचीत की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पीटीआई ओहदेदारों तक पहुंचाया। उनका कहना था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज की जाए। 24 नवंबर को तमाम रीजन्स और बलूचिस्तान से कारकुनों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर के साथ मुलाकात भी की। बुशरा बीबी का कहना था कि बानी पीटीआई के जवानों से बहुत सी तवक्कुआत हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाकया से मुतल्लिक हुकूमती CCTV फुटेजेस को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत क्या इस किस्म की फुटेजेस को CCTV फुटेजेस कहती है? मोबाइल से बनाई गई वीडियोस को हुकूमत CCTV फुटेजेस का नाम दे रही है। उन्होंने कहा, फुटेजेस को एडिट भी दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। ये लोग क्या आवाम को पागल समझते हैं? शेख वकास ने कहा कि एक टुकड़ा कहीं और से और दूसरा टुकड़ा कहीं और से निकाला गया। हुकूमत पर यकीन तो दूर की बात, हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं। और इससे पहले कहाँ उन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को कबूल किया। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं, इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बन जाता है। शेख वकास ने गुफ्तगू में मजीद कहा कि कोट लखपत में कैद पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के शिकवे में वजन है, उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। PTI क़यादत को शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात करनी चाहिए। यहाँ आपको बताएं कि पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट पेशावर के नायब सदर अब्बास खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब्बास खान ने इस्तीफा जिले सदर को अरसाल कर दिया। अब्बास खान ने कहा कि जाती वजूहात के बायस ओहदे से मुस्ताफी हुआ हूँ। सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने भी हाथ से लिखा इस्तीफा पार्टी क़यादत को पेश कर दिया। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पेशावर से मजीद ओहदेदारों के इस्तीफे आने का इम्कान जाहिर किया गया है। इख्तलाफात ओहदों की तकसीम पर सामने आए हैं। मुस्ताफी होने वाले ओहदेदारों को मनाने में जिले क़यादत मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर कौम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सवाल उठाया कि हम कौन सा NRO मांग रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हमारा लीडर बानी PTI और सीनियर क़यादत तो जेलों में हैं। NRO तो वो मांगते हैं जिनके लीडर जेल से निकलकर 10 साल सऊदी अरब में खजूरें खाते हैं और फिर वापस जाती उम्रा जाते हैं। उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ खुद एक फिक्स्ड आदमी हैं। वो अगर फिक्स ना होते तो इख्तिदार के बजाय जेल में होते। जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं होता तब तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। तर्जुमान के भी हुकूमत ने बरतानी अखबार का दावा कयास आराइयों पर मबनी करार देते हुए कहा, पता नहीं बरतानी अखबार ने किस बुनियाद पर डील के हवाले से दावा किया। विफाकी हुकूमत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत ही नहीं जिससे बात की जाए। यहाँ आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क में एक बड़े डायलॉग की जरूरत है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व आमा समेत 6 कुछ उमूर पर बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बड़े डायलॉग की जरूरत है। बाजोड़ में जमात इस्लामी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी अपने रहनुमा की शहादत पर खामोश नहीं रह सकती। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि अमन व अमान की जिम्मेदार हुकूमत है। हमें अपनी पॉलिसी को असर नौ देखने की जरूरत है। बड़े बड़े मसाइल पर इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। खबर है कल्ला से, जिसके इलाके शाह मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने FC की चौकी पर जाली हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया।
ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेकाम और तरक्की को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म हैं। ISPR के मुताबिक हमारे फौजी की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलात हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि कलात में शहीद 7 जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। उनका मजीद कहना था कि वतन के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। जवानों ने जान पर खेलकर 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां ता क़यामत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कलात में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोड एक्सीडेंट मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत जो सड़क हादसात की वजह से हमसे जुदा हुए। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में रोड सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। हादसा से बचाव के लिए 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत जारी है। पहली मरतबा मोटरवेज पर रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं। हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। दीगर खबरें शामिल करें और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके वाटर पम्प फ्लाईओवर पर 2 डाकुओं पर रहीम यार खान के ताजिर से 60 लाख रुपए मालियत के आईफोन्स लूट लिए गए। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन रिजवान इरफान ने बताया कि रहीम यार खान के सदर मोबाइल मार्केट आईफोन की खरीदारी के लिए आने वाले ताजिर को वाटर पम्प फ्लाई ओवर पर डाकुओं ने लूट लिया। मुतासरा ताजिर मुजम्मिल ने बताया कि सदर से मोबाइल फोन लेकर निकले थे। वाटर पम्प फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने रोका। मुल्जिमान ने असलाह दिखाकर हमसे मोबाइल फोन का बैग भी छीन लिया और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। वाक़या के खिलाफ समनाबाद थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। पुलिस का कहना है कि वाक़या का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई है। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक पोर्टल के जरिए किसान कार्ड के लिए 12,89,000 दरखास्तें वसूल हुई। किसानों ने 3,61,000 से ज़ायद कार्ड वसूल कर लिए। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। महकमा ज़राअत के मुताबिक किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार करने के लिए वजीर खजाना की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी है। गंदम खरीदारी के लिए बनाई गई कमेटी के सरबराह वजीर खजाना होंगे। इसके साथ साथ वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वजीर तिजारत, वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर और बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल कर दिए गए। कमेटी IMF के नुक्ता नज़र को पेश रखते हुए काम करेगी। इसी के साथ साथ कमेटी गंदम की मार्केट के मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा भी लेगी। कमेटी पॉलिसी स्टेक होल्डर्स और सूबों के साथ मुशावरत के बाद इमदादी कीमत, वफाकी हुकूमत और सूबों की जानिब से गंदम की खरीदारी की सिफारिशात और गंदम की दस्तयाबी और कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर जारी है। वाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। कौमी टीम अब कोच की मुस्तकिल जिम्मेदारियां देगी। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी। सीरीज में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया था, जबकि रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलिस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था।
बात करेंगे मौसम की बिगड़ती सूरत हाल पर, तो आपको बताएं कि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे जबकि पाकिस्तान में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 पर पहुंच गया। पाकिस्तान की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिजाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे जबकि पाकिस्तान में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 पर पहुंच गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड किया गया। धुंध और स्मोक के बायस ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। लाहौर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए, जबकि तामीराती सरगर्मियां एक हफ्ते बंद रहेंगी। जहर आलूद फिजा के बाइस पंजाब में सांस और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर में धुआं देने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हुई। देवसाई, ब्रजल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज से 1 फुट से जायद बर्फबारी होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हुई। देवसाई, बुर्जल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जगरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हट्टियां बाला में बर्फबारी के बाइस वादी लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल है। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि नश्तर अस्पताल मुल्तान के मरीजों में एड्स की मुंतकली के मामले पर तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि हेल्थ केयर मिशन के SOPs के मुताबिक मरीज का हर 6 माह बाद एड्स और 3 माह बाद हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी है। मरीजों का गुज़िश्ता 1 साल से एड्स का टेस्ट नहीं किया गया। 11 अक्टूबर को डायलिसिस यूनिट में पहला एड्स का मरीज रिपोर्ट किया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने मामला दबाने की कोशिश की। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की किसी डॉक्टर से भी राब्ता नहीं किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना की स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए गए। मुतासरा मरीजों के अहल खाना के भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़ई का जिम्मेदार MS नश्तर अस्पताल हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड के सीनियर रजिस्ट्रार को ठहरा दिया गया। तहकीकाती कमीशन आज अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को पेश करेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की नाकारा तैयारों को तरबियत के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिशें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक दूसरा नाकारा तैयारा पीर और मंगल की दरमियानी शब हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि MD-83 साख्त का तैयारा हैदराबाद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने बताया नाकारा तैयारे की मुंतकिली के लिए NOC हासिल कर लिया गया है। तैयारा नेशनल हाईवे घारो ठट्टा से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। मुनीर आलम का कहना था तैयारे को 2 हिस्सों में हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड के सफीर हैनी डी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान क्रिकेट को फरोग देने पर बातचीत भी की गई। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान अगले साल क्रिकेट सीरीज कराने समेत नीदरलैंड का क्रिकेट के फरोग के लिए PCB से मुसाहमत की याददाश्त पर इत्तेफाक भी किया गया। नीदरलैंड की क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। सफीर नीदरलैंड का पैगाम। ICC T20 वर्ल्ड कप के बाद नाकिस परफॉर्मेंस पर सीनियर मैनेजर के ओहदे से फारिग होने वाले साबिक खिलाड़ी वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री हो गई। वहाब रियाज को डोमेस्टिक चैंपियंस इवेंट देखने के लिए जिम्मेदारियां देने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक साबिक खिलाड़ी वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। साबिक सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर्स का हेड चार्ज भी संभालेंगे। PCB ने मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच NCA का इस्तीफा कबूल करने या ना करने के बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं किया।
मोहम्मद यूसुफ ने कोचिंग की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होते हुए अपना इस्तीफा पीसीबी को भिजवाया था। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 2 रियासती वुज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों को आग लगा दी। भारतीय फौज के हाथों कई कबाइल के 10 नौजवानों की हलाकत के बाद जवाबी कार्रवाई में 3 हिंदू खवातीन भी मार दी गईं। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद, हसास इलाकों में फौज तैनात कर दी गई। अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना है कि खाना जंगी को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार भी रियासत का दौरा नहीं किया। आज भी मुल्क को जलता हुआ छोड़कर गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। गजा में इसराइल की बर्बरियत और फिजाई हमले ताहाल जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना बनाया। हमले में 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-शता अस्पताल के फ़लस्तीन पनागुज़ीन कैंप पर हमले में ख़वातीन और बच्चे भी शहीद हुए। खान यूनुस में एक घर पर हमले में 9 अफराद, जबकि जबालिया कैंप पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी स्वालिह अल शरीफ शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 83,800 हो गई है, जबकि 1,03,601 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में भी इसराइल की बमबारी जारी है। इसराइली हमलों में मजीद 60 लबनानी शहरी शहीद और 130 जख्मी हुए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से खत्म जंग करने की हिमायत कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म करवा देगा और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगा कि जंग खत्म जल्द हो जाएगी। यूक्रेनी सदर का कहना था कि उन्होंने ट्रंप के साथ अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनकी जीत के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस के खिलाफ जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया था। उन्होंने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि ट्रंप ने रूस के साथ मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुतालबात किए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उन्हें ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी बात सुनने में नहीं मिली है जो यूक्रेन के मौक़िफ़ के खिलाफ हो।